अभी तक हमने पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं वो पानी में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं और बेस पानी में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH देते हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन आयन है वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो एसिड की प्रॉपर्टी हुई, और हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH ये किसकी प्रॉपर्टी हुई, ये बेस की प्रॉपर्टी हुई। ठीक है। अब आपसे कोई पूछता है कि कोई जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है और ये पूछे आपसे क्या उस एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन होंगे जो बेस की प्रॉपर्टी है, या फिर बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, बेसिक सॉल्यूशन है तो पूछे कि क्या उसके अंदर हाइड्रोजन आयन होंगे। तो आंसर आप सोचोगे शायद ना हो, ऐसा ना हो, लेकिन आंसर होगा यस, यानी कि प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। पानी है, वाटर, ठीक है, प्योर वाटर, शुद्ध पानी एकदम। तो उसको आपको पता है कि शुद्ध पानी कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ना तो वो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। अब ये अगर आयन में टूटे तो कैसे, इसमें हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, ये दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन है, आयन है, ये किसकी, एसिड की प्रॉपर्टी थी, और ये किसकी प्रॉपर्टी है, बेस की प्रॉपर्टी है। ठीक है। अभी हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन मिलके क्या बना देते हैं, पूरा वाटर बना देते हैं। यानी कि एसिड और बेस की दोनों की प्रॉपर्टी है, दोनों ने मिलके क्या, न्यूट्रल सब्सटेंस वाटर बना दिया। इसलिए वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है। ठीक है, ये था। अब यहां से हम बोलते हैं कि अगर इस पानी के अंदर, इस वाटर के अंदर अगर हम कोई एसिड मिला दे, जैसे फॉर एग्जांपल HCl मिला दें, तो ये क्या देगा, एसिड क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा पानी में डिसॉल्व होने पर। यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर जहां पर पहले से इक्वल नंबर में हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन थे, इसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन आयन बढ़ गए किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोक्साइड आयन के कंपैरिजन में। इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक हो जाएगा। वहां पर देखो, यहां पे समझ में आया ना कि हाइड्रोक्साइड आयन भी है, लेकिन हाइड्रोजन आयन का नंबर हाइड्रोक्साइड आयन से अब हो गया ज्यादा। तो अब सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, इसको और इसको मिला कैसा हो गया, एसिडिक हो गया सॉल्यूशन। इसका मतलब बोल सकते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन में बहुत ही कम संख्या में, बहुत ही कम नंबर में हाइड्रोक्साइड आयन भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब इसी के अपोजिट में बोलूं कि अगर इसके अंदर, इस वाटर के अंदर हमने HCl नहीं किया, अब NaOH डाला अगर, ठीक है ना, प्योर वाटर में, तो ये क्या देगा, ये इसमें डाला हमने किया तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा। अब क्या होगा, पहले से हाइड्रोजन भी है पानी के अंदर और हाइड्रोक्साइड भी है। अब क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन इतने थे और ज्यादा बढ़ गए, ये तो ज्यों का त्यों रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयन से ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन का नंबर हो गया, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। यानी कि इसको और इनको मिला के सॉल्यूशन कैसा हो गया, ये बेसिक हो गया। यानी पानी में NaOH डालने से सॉल्यूशन बेसिक हो गया। बेसिक है लेकिन साथ में फिर भी स्मॉल नंबर में, स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। ठीक है। तो यानी कि आंसर हमारा क्या होता है कि हाँ, कि भाई सॉल्यूशन एसिडिक हो या बेसिक हो, दोनों में दोनों टाइप के हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। बस इसी बेसिस पे कि भाई एसिडिक में तो हाइड्रोजन आयन होते हैं और बेस में भी हाइड्रोजन आयन होते हैं, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं। इसी को बेस बना के 1909 में, 1909 में इस हाइड्रोजन आयन के नंबर को, कंसंट्रेशन को ज्यादा संख्या में है या कम नंबर में है, इसको बेस बना के 1909 में सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे, सोरेनसन, इन्होंने इसको हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को बेस बना के एक स्केल तैयार किया, एक स्केल बनाया जिसका नाम क्या रखा, पीएच स्केल। क्या रखा, पीएच स्केल। ठीक है। यहां पर P, जो ये स्मॉल p लिखा हुआ है, इसका P का मतलब क्या होता है, P का मतलब है पावर। ठीक है। जर्मन वर्ड है जिसका जो एग्जैक्ट वर्ड है वो है पोटेंस। P का मतलब है पोटेंस। ठीक है। पोटेंस का मतलब क्या होता है, पावर। ठीक है। और H क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन।
हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन, अगर मैं पूरा लिखूंगा तो लिखूंगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मींस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है, कितनी है। तो इसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, एक स्केल बनाया, स्केल तैयार किया जिसको बोला पीएच स्केल। ये स्केल जब बनाया तो इस स्केल में क्या थे, इन्होंने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया। ये नंबर थे कहां से कहां तक, 0 से 14 तक। आपका स्केल होता है जैसे स्केल पे नंबर लिखे होते हैं इंच में सेंटीमीटर में, ऐसे ही क्या किया इन्होंने, एक स्केल तैयार किया, उसमें नंबर थे 0 to 14, 0 से 14 तक नंबर थे, तो बीच में क्या है 7। तो 7 को इन्होंने क्या माना, 7 को बोला न्यूट्रल, यानी कि जैसे पानी का पीएच, पानी का जो पीएच होता है वो कैसा होता है, वो होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। अब यहां से 7 से नीचे जब जाते हैं, 7 से नीचे जाते हैं 0 की तरफ, तो सॉल्यूशन कैसा होता चला जाता है, एसिडिक होता चला जाता है, ठीक है। मींस जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन एसिडिक होता चला जाएगा, और ये उल्टा है, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। कौन, पीएच की बात कर रहे हैं, यानी कि पीएच बिल्कुल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जैसे जैसे पीएच घटेगी वैसे वैसे का इसका मतलब है कि ज्यादा एसिडिक होता जा रहा है इधर की साइड में, यानी कि नंबर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बढ़ रहे हैं। तो यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इधर इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है इधर 7 से 0 की तरफ जाते हुए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि अगर किसी की पीएच 1 है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक है। अगर बोलता हूं पीएच किसी की 6 है तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन लेस एसिडिक है, मींस वीक एसिड है, कमजोर एसिड है। 1 है तो बोलेंगे हाईली एसिडिक मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। जितनी ज्यादा 0 के पास में होगी उतनी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा होगी, और जितनी 7 के पास होगी उतनी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी। ऐसे ऐसे जलते चले जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। 7 पे क्या है, 7 पे क्या है कि 7 पे ऐसा है कि जैसे पानी बोला तो यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की अमाउंट बिल्कुल इक्वल है, यानी कि प्योर वाटर की पीएच कितनी होती है, 7 होती है, 7, ठीक है। और 7 से नीचे क्या होती है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यानी कि पीएच घट रही है, ठीक है ना। पीएच बिल्कुल उल्टा होता है किसके, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पीएच बढ़ेगी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी, पीएच घटेगी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए कोई बोलता है कि अगर कोई सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब हम बोलेंगे पीएच कम है। या किसी ने बोला कि पीएच किसी सॉल्यूशन की कितनी है, 1 है, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। और बोलेंगे पीएच किसी की अगर 6 है तो बोलेंगे कि पीएच इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है, तो उल्टा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम इधर की साइड चलते हैं 14 तक चलते हैं, ठीक है ना, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। जैसे जैसे हम इधर को चलते हैं वैसे वैसे ही इसके बेसिक करैक्टर बढ़ते हैं, बेसिक करैक्टर बढ़ते हैं, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि एसिडिक प्रॉपर्टी कम होंगी इधर की साइड बेसिक प्रॉपर्टी कम हो जाएंगी, एसिडिक बढ़ेंगे, और इधर की साइड 0 से 14 की तरफ बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ती हैं, एसिडिक कम होती हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर इधर जाएंगे 7 से, तो 7 से इधर जाने पर ये जो OH की संख्या है, OH के जो नंबर हैं वो बढ़ते हैं इधर की साइड, और इधर जाएंगे तो H के नंबर बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब इधर की साइड जाएंगे तो क्या हो रहा है कि OH हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इधर की साइड जाने पर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। ये सीधा सीधा है कि जैसे जैसे pH बढ़ेगी वैसे वैसे हाइड्रोक्साइड आयन का नंबर भी बढ़ेगा, ये सीधा है बिल्कुल। यानी कि pH अगर किसी की 14 है तो इसका मतलब क्या है, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। किसी की pH अगर मैं 8 बोलता हूं तो इसका मतलब वो उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या कम है, इसका मतलब वो लेस बेसिक है, यानी कि वीक बेस वो कहा जाएगा, 14 पे स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाएगा। तो इस तरीके का स्केल किसने बनाया,
सोरेनसन ने बनाया। यहाँ पर हर एक सॉल्यूशन की अलग अलग पीएच पता लगाई जा सकती है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं बिना कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बना के जला के, इसके बेसिस पे पीएच स्केल के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हाँ, कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। उसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, वीक बेस कौन सा है, इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं, ठीक है। खैर इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, पीएच का एक फॉर्मूला भी होता है। हायर क्लासेस में जब आप जाएंगे, 10th क्लास में ज़्यादा नहीं है पीएच के बेसिस पे, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि पीएच का फॉर्मूला क्या है। pH इक्वल्स टू माइनस लॉगरिदम, ठीक है, log बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, पीएच का। हायर क्लासेस में जब जाएंगे आप 11th 12th, वहाँ पर आप पढ़ेंगे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। नॉर्मल इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, एक दो अगर आप कमेंट करें तो मैं एक दो आपको आने वाली वीडियो में एक दो आपको एग्जाम्पल करा के भी बता सकता हूँ इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि पीएच किस तरीके से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था यहाँ तक पीएच स्केल के बारे में। अब ये है कि ये पीएच स्केल के अकॉर्डिंग, पीएच स्केल किसके ऊपर बनाया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेसिस पे बनाया था सोरेनसन ने, ठीक है। हाइड्रोजन आयन को बेस मान, मतलब बेसिक मान के, बेस मतलब ये वाला बेस नहीं, उनको बेसिक मान के, बेस मान के उन्होंने बनाया, ठीक है, उसके बेसिस पे बनाया। अब बात करते हैं कि इसी के बेसिस, इसी से मिलता जुलता, पीएच स्केल से मिलता जुलता एक यहीं पर एक टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसको यहीं पर इसी वीडियो के साथ में कंप्लीट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है भाई? ऐसे इंडिकेटर अब तक हमने पढ़े थे सिंपल इंडिकेटर, जैसे मेथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन, चाइना रोज के फ्लावर, टर्मरिक, इस तरीके के हमने बहुत सारे पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में जब इंडिकेटर किस पढ़ा था हमने। तो वो क्या करते थे, सिर्फ ये बताते थे कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, सिर्फ इतना ही बताते थे। अब अगर कोई आपसे बोले कि जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो तो भाई अपना जैसे अगर हम बोलें कि एसिटिक एसिड भी है, एसिटिक एसिड भी है और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड भी है, दोनों कैसे एसिड है, ठीक है। ऐसे ही बेस की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। लेकिन यहां पर जैसे हम बोला कि ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये सिर्फ क्या बताते हैं, सिंपल इंडिकेटर सिर्फ ये बताते थे कि एसिड है या बेसिक है, कलर चेंज के अकॉर्डिंग। जैसे लिटमस की बात की थी हमने, तो वो क्या करता था, ब्लू बताता था बेस में और रेड बताता किसमें, रेड बताता था किसमें, एसिड में। बेस में कैसा बताता था, ब्लू हो जाता था, ठीक है ना। तो सिर्फ ये नहीं बता, सिर्फ ये एसिडिक और बेसिक बताते थे, ये नहीं बताते थे कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, एसिड या बेस, ठीक है, ये नहीं बताते थे। लेकिन अभी क्या है कि एक नया कैटेगरी आ रही है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्या बताता है कि साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में भी बताता है, और एक सिंगल टेस्ट से, नॉर्मल सिंपल से ही, ऐसा नहीं अलग अलग बेस के लिए अलग करें और उसके लिए अलग सामान चाहिएगा एसिड के लिए, ऐसा कुछ नहीं। तो ये क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स का मिक्सचर है, अलग अलग टाइप के इंडिकेटर डाई का मिक्स करके इसको बनाया गया, ठीक है ना। बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो इंडिकेटर हैं उनको मिला के मिक्स करके उन्होंने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया, ठीक है ना, जो पीएच स्केल के ऊपर ही काम करता है लगभग, ठीक है ना, इसके ऊपर ही। या फिर ये मान लें कि इसी की फोटोकॉपी है एक तरह से, बस इस पीएच स्केल को हमने क्या कर दिया कि स्ट्रिप पे उतार दिया मिक्स करके, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर, जैसे एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, पीएच स्ट्रिप आती है मार्केट के अंदर, आप लैब में कभी जाओ तो आपको पता लगेगा, पीएच स्ट्रिप आती है, ये पेपर की बनी हुई, पेपर की बुकलेट आती है, छोटी सी पतली सी, इस तरह से फिंगर की जितनी होती है, उसमें बहुत सारी पेजेस होते हैं, इतनी ही पतली चौड़ी पतली होती है, और ऊपर इसके ऊपर एक कवर होता है। इसका कवर मैं ऊपर बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, आपके साइड में भी आ जाएगा। तो उस पर दो इस तरीके की दो फ्लैप, दो कवर होती हैं ऊपर की, उन पे क्या लिखा रहता है, 765
4 3 2 1 इस तरीके से क्या तरीके से 2 होती आपके बराबर में आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर वो देते हैं। मान लीजिए अब एक पीएच है, एक है तो क्या होता है, डार्क रेड कलर होता है। ठीक है ना, यहाँ पे अलग कलर दिया। अब अगर इसकी बात करें, 4 की बात करें तो इस पे ऑरेंज कलर दे देता है। ठीक है ना, 6 की बात करें थोड़ा सा येलोइश ग्रीन, येलोइश हो जाता है, थोड़ा सा येलोइश ग्रीन आ जाता है। ठीक है ना, 7 की बात करें तो ग्रीन हो जाता है। और 7 से ऊपर की बात करते हैं तो जैसे 8 है, 8 पे हल्का सा ब्लू होता है। ठीक है ना, आगे बात करेंगे जैसे 11 की, 11 पे कैसा हो जाएगा भाई, बेसिक चल रहा है तो ब्लू के टच में आएगा तो कैसा हो जाता है, थोड़ा सा पर्पल हो जाता है। 11 पे कैसा, पर्पल हो जाता है। आखिरी में क्या आएगा, 14 आएगा। 14 पे कैसा हो जाता है, बिल्कुल वॉयलेट हो जाता है, बिल्कुल डार्क वॉयलेट हो जाता है। तो यानी कि अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर देता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग पीएच पे, एक पीएच पे अलग कलर, 2 पे अलग कलर, 3 पे अलग कलर, 8 9 10 इस तरीके से अलग अलग कलर देता है हर एक पीएच पे। तो इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल यानी कि अलग अलग, यूनिवर्सल मतलब हर जगह पे एक। ठीक है ना, यानी कि अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर देता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। जैसे पीएच स्ट्रिप इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो नॉर्मल में आपको लैब के अंदर मिल जाएगा। आपके टीचर्स वगैरह जब प्रैक्टिकल कराएंगे तब आप वहाँ पे आराम से उसको देखें, ऑब्जर्व करें। ठीक है, इस तरीके से आप उसको क्या करें, जैसे एसिडिक सोल्यूशन है तो एसिडिक सोल्यूशन के अंदर जैसे लिटमस पेपर डालते थे ऐसे ही पीएच स्ट्रिप डाल सकते हैं, और उसको जैसे हमने पीएच स्ट्रिप डाल दी और पीएच स्ट्रिप को उसमें डाल दी, तो यहाँ पे जैसे डाला तो ये क्या हो गया, मान लीजिए डार्क ब्लू हो गया बिल्कुल। तो इसको हम मैच करेंगे किससे, इस पूरे जो चार्ट है, कलर चार्ट जो आता है, पीएच का चार्ट आता है जो, उस पे मैच करते हैं कि भाई ये कहाँ पे मैच होगा। भाई अगर हम बोलते हैं कि 1 से 3 तक, 1 से 3 तक स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, 4 से लेके 7 तक, 7 तो न्यूट्रल है, 6 तक मान लेते हैं, 7 तक जाने से पहले, या 6.9 लिख देता हूं, तो यहां तक क्या हो जाता है, ये वीक एसिड हो जाते हैं, वीक एसिड। ऐसे ही अगर हम बोलते हैं आगे 8 से लेके 10 तक, 8 9 10, ये हो जाता है वीक बेस। और ऐसे ही अगर मैं होता 11 से लेके 14 तक, 11 से 14 तो ये हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से चलता है आपका पीएच स्ट्रिप यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, जो एग्जैक्ट किसके ऊपर काम कर रहा है, पीएच स्केल के ऊपर काम करता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, बाकी अगर आप चाहेंगे कि जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था उसके ऊपर भी 1-2 क्वेश्चन कराया जाए तो मैं आपको उसका क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक इस वीडियो में इतना ही। आगे बात करेंगे हम पीएच इन एवरीडे लाइफ, हम पीएच का रोल क्या है हमारे रोजाना की लाइफ में। ठीक है, थैंक यू।